हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, मतलब वेक्टर का घटाव। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है ना। सब्सट्रैक्शन मतलब वेक्टर का घटाव है ना। वेक्टर का घटाव हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। याद रखेंगे बच्चा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, एडिशन का लॉ है, सब्सट्रैक्शन का कोई लॉ नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन को भी हम लोग एडिशन के लॉ से ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं से ए एंड बी आर एनी two vectors and theta with the angle between them है ना। माने कि ए और बी दो वेक्टर है और थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। मान लेते हैं दो वेक्टर आपका दिया हुआ है, एक वेक्टर आपका ए है और ये वेक्टर आपका क्या है, ये वेक्टर आपका बी वेक्टर है। यही दोनों वेक्टर है। इस दोनों वेक्टर का हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड ए माइनस बी। हम लोग को ए और बी का घटाव निकालना है, सब्सट्रैक्शन निकालना है ना। तो हम लोग चूंकि आपका वेक्टर का घटाव का कोई रूल नहीं है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कोई रूल नहीं है, एडिशन का रूल है ना। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ए प्लस माइनस बी के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लिया। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर में किसको जोड़ेंगे, माइनस बी वेक्टर को। तो हम बता चुके हैं कि ए वेक्टर है ना। ए वेक्टर का आप डायरेक्शन को चेंज कर लो तो वो कौन सा वेक्टर बन जाता है, माइनस ए है ना। डायरेक्शन को अपोजिट कर लो, यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन को आप अपोजिट कर लेते हो तो उस वेक्टर के नाम में माइनस जुड़ जाता है। तो मान लो ये वी वेक्टर है ना, बी का डायरेक्शन इधर है, हम उतना ही लेंथ का एक वेक्टर ले लिए, उतना ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले लिए, डायरेक्शन को अपोजिट कर लिए, तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस बी। तो हमको क्या करना है, ए वेक्टर में किसको जोड़ना है, माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। ए वेक्टर में किसको जोड़ना है, माइनस बी वेक्टर को। अब बच्चा याद करेंगे, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल को रखते हैं, मतलब हेड से टेल को मिलाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं। मान लेते हैं हमको ए वेक्टर को जोड़ना है, ए वेक्टर को किसके साथ जोड़ना है, माइनस बी। तो माइनस बी वेक्टर ये हो गया, आप इस वेक्टर को उठाए, इसका टेल आपका यहाँ आ गया, ये आपका माइनस बी वेक्टर हो गया। और ये किसका डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन ऑफ बी था, डायरेक्शन ऑफ कौन सा वेक्टर था, बी वेक्टर। इसको हम लोग किसका डायरेक्शन बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है, थीटा। ए और बी के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। और हमको किसको जोड़ना है, ए और माइनस बी को। याद रखेंगे हम किसको जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमको ए से बी को घटाना था, तो बोलेंगे हमको घटाव नहीं आता है, क्या आता है, जोड़ आता है, वेक्टर का जोड़। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए प्लस माइनस बी। तो ए वेक्टर के है ना हेड पे माइनस बी वेक्टर का टेल हमने रखा। ए वेक्टर का हेड यहाँ पे है, माइनस बी वेक्टर को यहाँ पे उठाया और इसको टेल को यहाँ पे रख दिया ए वेक्टर के हेड पे। अब ये वेक्टर जो फ्री टेल से फ्री हेड को जोड़ेंगे, यही वेक्टर जो है किसका जोड़ हो जाएगा, ए और माइनस बी वेक्टर का जोड़ हो जाएगा। और यदि बात करें हम लोग है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर। अब बच्चा बोलेंगे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का बीच का एंगल तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। हम लोग को किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी को कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस बी वेक्टर है ना का मॉडुलस। अब दो वेक्टर का जोड़ का मॉडुलस हमको पता है, दो वेक्टर के जोड़ का मैग्नीट्यूड हमको पता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, रूट ओवर
क्या होता है बच्चा, बोलेंगे आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, है ना, बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी ही होगा, 2ab और दोनों के बीच का एंगल याद रखेंगे, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा। अब ये cos 180 माइनस थीटा याद करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में हमने फॉर्मूला बताया था, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बन जाता है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, cos थीटा, है ना। याद रखेंगे ये दो वेक्टर के घटाव का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया, ये a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, a माइनस बी वेक्टर का, है ना, मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आया फॉर्मूला में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। याद रखेंगे इस माइनस जब आ जाता है तो किसका फॉर्मूला ये बन गया, दो वेक्टर के घटाव का, और दो वेक्टर के घटाव के फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस होता है, जहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है, क्या लिए हैं, थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, मतलब ए और बी के बीच का एंगल है ना। तो बोलोगे आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो एडिशन वाला, ए माइनस बी करना है तो हम लोग बोलेंगे घटाव नहीं आता, जोड़ आता है, तो ए प्लस माइनस बी, तो आप किसको किसको जोड़ रहे हो, ए और ए में क्या जोड़ रहे हो, माइनस बी वेक्टर को, तो आप जोड़ वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, लेकिन एंगल किसका लेना पड़ेगा, ए और माइनस बी का, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल cos 180 माइनस थीटा होता है, और ये फॉर्मूला में आकर के ये फॉर्मूला आपका फाइनल बन गया दो वेक्टर के घटाव का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, है ना। अब डायरेक्शन, है ना, दो वेक्टर के बीच का डायरेक्शन हमको, है ना, दो वेक्टर के घटाव का डायरेक्शन हमको निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो पहले इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, है ना। चलिए बच्चा, हमने दो वेक्टर के घटाव का देखा, फॉर्मूला आपका क्या आ गया, ए माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस जो आपका आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा। याद रखना ये घटाव का फॉर्मूला है, जहाँ पे थीटा क्या है, वेयर थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। याद रखना ए एंड बी, यदि ये घटाव का फॉर्मूला माइनस लगा लेते हो तो वो किसके बीच का एंगल हो जाएगा, किसको किसको घटा रहे हो, ए और बी को, तो यहाँ पे थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी है। और यदि एडिशन का फॉर्मूला लगाओगे तो ऐड किसके किसके बीच हुआ है, ए और माइनस बी के बीच, तो एडिशन वाला जब फॉर्मूला लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू, है ना, ए और बी के बीच का एंगल, है ना। तो यदि आप एडिशन वाला फॉर्मूला लगाओगे, प्लस लगाओगे, तो आपको एंगल किसके किसके बीच का लेना पड़ेगा, ए और माइनस बी का, लेकिन ये घटाव का फॉर्मूला आ गया। याद रखेंगे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी है। अब इसी चीज को हम लोग ज्योमेट्रिकली देखते हैं, ज्योमेट्रिकली हम लोग देखते हैं, ज्योमेट्रिकली, है ना। आपका ए वेक्टर आपका ये था, ये कौन सा वेक्टर था बच्चा, ए वेक्टर था, और ये कौन सा वेक्टर था, इसको हमने बोला था कि ये माइनस बी वेक्टर था, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ ए बोला था, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसको हमने डायरेक्शन ऑफ बी बोला था। ये किसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, और ये माइनस बी का डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन ऑफ ए और डायरेक्शन ऑफ बी के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग एंगल बिटवीन बोलते हैं। ये आपका थीटा है, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा। ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। चलिए हमको ये वेक्टर, यही वेक्टर क्या हो गया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किसको किसको जोड़े, ए और माइनस बी को, तो ये वेक्टर का नाम क्या हो गया, ए माइनस बी वेक्टर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वेक्टर का नाम है ए और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ से यहाँ का लेंथ ए है। हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। मान लेते हैं ये आपका ए वेक्टर है, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपका बी माइनस बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी, है ना, बी है। और हमने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हाइपोटेनस आपका बी है
और एंगल थीटा है तो बेस क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो बच्चा बोलेंगे यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ a है तो a में से b cos थीटा घटा लोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी कॉस थीटा। तो ज्योमेट्रिकली बोलेंगे a माइनस बी का मॉडुलस जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, तो a माइनस बी वेक्टर कौन है, ये वाला ना। तो इसका लेंथ और ये इसका लेंथ जो होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर बेस क्या हो गया, a माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस है ना b साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको आप स्क्वायर करते हैं। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा यहाँ हो गया। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो आप बोलेंगे कि वही ना फॉर्मूला आ गया जो पहले आया था a माइनस बी का मॉडुलस का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या हो गया, देखेंगे क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा, जो कि हम लोग पहले एडिशन वाले फार्मूला से निकाला था, है ना। अब बच्चा बोले कि a माइनस बी का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या बोला था, एंगल बताते हैं डेल्टा, है ना। तो एंगल के लिए है ना, वो डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी का डायरेक्शन के लिए है ना क्या बताएंगे हम लोग, एंगल बताएंगे। तो टेन डेल्टा बराबर आप बताएंगे क्या हो जाएगा, ये डेल्टा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, है ना। ये इनवर्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा, है ना। इस तरह से हम लोग ये एंगल भी निकाल सकते हैं। ये डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन किधर है a माइनस बी का, बोलेंगे इधर है a माइनस बी का डायरेक्शन, है ना। और डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग यहाँ पे एंगल बताते हैं। डेल्टा आपका डायरेक्शन नहीं है, ये किसके किसके बीच का एंगल है, माइनस, है ना, a माइनस बी और किसके बीच का, a वेक्टर के बीच का एंगल है। तो आप डायरेक्शन के लिए एंगल बताना होता है, आप एंगल किसी भी फार्मूला से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला याद रखेंगे, दो वेक्टर के घटाव का, है ना। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो चलिए जल्दी फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार दे करके लिखेंगे बच्चा कि चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी change in any physical quantity is final minus initial, है ना। किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज का मतलब होता है क्या करना है, फाइनल में से इनिशियल को घटा लेना है। जैसे चेंज इन वेलोसिटी दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को क्या करना है, घटा देना। जिस फिजिकल क्वांटिटी का चेंज पूछे उसका फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं, चेंज। और याद रखेंगे चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी, क्या लिखेंगे, वी एफ, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इस तरह से लिखेंगे। जैसे दे दिया हमको चेंज इन एक्सीलरेशन, चेंज इन एक्सीलरेशन
एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आपका त्वरण होता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं, है ना, वो बताएंगे बाद में। चेंज इन एक्सीलरेशन, ये क्या हो जाएगा, फाइनल एक्सीलरेशन, फाइनल एक्सीलरेशन माइनस इनिशियल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को शॉर्ट में से लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा, एक्सीलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते थे, डेल्टा ए बराबर ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, इसी तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना। चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, कभी भी पूछे चेंज क्या है ना, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन मास, क्या होगा, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को क्या करना है, घटा देना है ना। तो ये बहुत ही, है ना, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे तो इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चा एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखेंगे ए बॉल ड्रॉप, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम certain height strikes a floor with a speed 12 meter per second and rebounds with a speed 8 meter per second as shown in figure, जैसा कि आपका फिगर में दिया गया है ना। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, घटाव होता है, चेंज जब भी आए फाइनल में से इनिशियल को घटाना है। एक बॉल को कुछ हाइट से ड्रॉप किया गया और ये फ्लोर पे, मान लेते हैं ये बॉल है, यहाँ से छोड़ा गया, यहाँ आ रहा है और इस फ्लोर को कितना स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के बाद भी ये, है ना, जैसे ही फ्लोर से स्ट्राइक करता है बॉल, फिर रिबाउंस होता है, ऊपर के तरफ फिर जाना शुरू करता है, कितना स्पीड से, 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये क्या हो गया आपका इनिशियल, है ना, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 12 और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 8, है ना। ये स्पीड दिया हुआ है, स्पीड में डायरेक्शन भी जुड़ जाए तो वो वेलोसिटी बन जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ देखेंगे। गिवन क्या है बच्चा हमारा, बोलेंगे v फाइनल जो है ना, वेलोसिटी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, एंड इनिशियल का v इनिशियल क्या है 12 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, यही है आपका। और बोला आपका चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज, तो चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो कोई बच्चा कर देगा, है ना। फाइनल 8 है और इनिशियल 12 है, 8 में से 12 चला गया, कितना बचा -4। नहीं बच्चा, याद रखना ये वेक्टर का घटाव है ना, इसको सिंपल घटाव नहीं समझना है, इसमें वेक्टर का फॉर्मूला लगाना है ना। तो हमको क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा v चाहिए, है ना, का मॉडुलस। पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, है ना। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, का मॉडुलस। ये दो वेक्टर का घटाव है। फॉर्मूला क्या होता था बच्चा, ध्यान से देखेंगे, है ना, ध्यान से देखेंगे बच्चा, क्या होता है v फाइनल का स्क्वायर v इनिशियल का स्क्वायर -2 v फाइनल v इनिशियल इंटू कॉस। अब बताएंगे बच्चा कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, यही ना है v इनिशियल और ये v फाइनल, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है बच्चा
180 डिग्री, तो क्या लिखेंगे cos 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, और ये इसको प्लस में कर देगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखेंगे v फाइनल का स्क्वायर v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 v फाइनल v इनिशियल। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा v फाइनल प्लस v इनिशियल। ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, इसको डेल्टा v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड हो गया। और है कितना बच्चा, है ना, फाइनल कितना है 8, इनिशियल कितना है 12, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। पता चला था हम लोग घटाने चले थे, ये जुट गया। तो बच्चा वेक्टर है, वेक्टर का घटाव करना है, सिंपल घटाव नहीं चलेगा, वेलोसिटी आपका वेक्टर है। अब देखेंगे इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली देखते हैं, है ना, एडिशन का लॉ लगा करके, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी किधर है बच्चा, ये क्या है v इनिशियल, और ये क्या है v फाइनल, v फाइनल, ठीक है बच्चा। ध्यान से देखेंगे, हमको निकालना क्या है v फाइनल माइनस v इनिशियल, और याद रखेंगे एडिशन का लॉ है ना, किसका लॉ है एडिशन का। तो हम लोग क्या करेंगे v फाइनल में क्या जोड़ना है माइनस v इनिशियल, बच्चा बोलेंगे अच्छा v इनिशियल किधर है नीचे, तो माइनस v इनिशियल क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, ये क्या हो गया माइनस v इनिशियल, ठीक है। देखेंगे अब हमको क्या करना है v फाइनल ये है, इसमें क्या जोड़ देना है माइनस v इनिशियल, और जोड़ने के लिए क्या करते हैं हेड पे टेल को रखते हैं। तो v फाइनल आपका ये वेक्टर हो गया बच्चा, v फाइनल आपका ये हो गया, ये v फाइनल हो गया, इसमें क्या जोड़ना है माइनस v इनिशियल, तो माइनस v इनिशियल भी ऊपर ही है, ये हो गया माइनस v इनिशियल, है ना। अब बच्चा फ्री टेल से फ्री हेड को जोड़ते थे, एडिशन का लॉ है ना, तो फ्री टेल से फ्री हेड को जोड़ेंगे तो ये एक वेक्टर हो जाएगा, यही वेक्टर क्या हो जाएगा बोलेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही वेक्टर हो जाएगा। तो ये चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हुआ ऊपर के तरफ, आप ही बताएंगे। यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा बोलेंगे v फाइनल प्लस v इनिशियल, है ना। तो ऐसे भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हो फिगर से, कितना हो जाएगा v फाइनल प्लस v इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड। कोई पूछे आपका कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया, तो बोलेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, किधर के तरफ, तो ऊपर के तरफ है ना, किधर के तरफ ऊपर के तरफ। तो आप आंसर यदि लिखना होगा तो आंसर ये लिखेंगे कि हैंस चेंज इन वेलोसिटी इज, है ना, लिखेंगे कि हैंस चेंज इन वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, किधर के तरफ टुवर्ड्स अपवर्ड, टुवर्ड्स अपवर्ड, किधर के तरफ ऊपर के तरफ डायरेक्शन आया, है ना, चेंज इन वेलोसिटी का। चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं, लिखेंगे एक कार मूव्स, है ना, अलोंग ईस्ट विथ ए स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, देन a car moves along east with a speed 12 meter per second. After some time it moves along south with a speed 12 root 3
12√3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार, है ना। क्या कह रहा है, एक कार मूव्स, है ना, एक कार मूव करता है अलोंग ईस्ट के तरफ, कितना स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपका वेलोसिटी दे दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, इट मूव्स अलोंग साउथ, साउथ के तरफ मूव करता है विथ स्पीड 12√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार बताने के लिए, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि पहले कार किधर मूव कर रहा था बच्चा, ईस्ट के तरफ, ईस्ट हम लोग इधर लेते हैं, है ना। तो ये इनिशियल वेलोसिटी कार का हो गया। कुछ देर के बाद वो किधर मूव करने लगा, साउथ के तरफ। किधर हो गया साउथ आपका, नीचे हो गया, है ना, साउथ के तरफ ये आपका मूव करने लग गया। ये आपका वी फाइनल हो गया, ठीक है, वी फाइनल आपका ये हो गया। चलिए अब बच्चा बोलेंगे हमको क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। गिवन क्या है बच्चा, वी इनिशियल, है ना, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 12√3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ध्यान देंगे, हमको यहाँ क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। हमको यहाँ क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब डेल्टा वी का मॉडुलस हमको निकालना है। मॉडुलस ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हमको निकालना, ठीक है। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकालना है। चलिए तो हम लोग बोलेंगे फार्मूला क्या होता है बच्चा, बोलेंगे वी फाइनल का स्क्वायर वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2 वी फाइनल वी इनिशियल इंटू दोनों के बीच का एंगल। यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना लग रहा है 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री है। और cos 90 का वैल्यू याद रखेंगे 0 होता है, 0। तो ये तो टर्म खत्म हो गया बच्चा। तो कितना बच गया, वी फाइनल कितना है 12√3 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो 12 कॉमन ले लेते हैं तो 12 आ गया बाहर, अंदर में क्या बच गया, √3 का स्क्वायर 3 और ये 1 4 हो गया, है ना। 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, कितना हो गया 24 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया बच्चा 24 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्या चीज़ का वैल्यू, चेंज इन वेलोसिटी का, है ना। वेलोसिटी में चेंज की मैग्नीट्यूड जो हो गया 24 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हम लोग को वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडिशन के लॉ से आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हमको क्या करना है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हमको निकालना है। वी फाइनल, है ना, चलिए इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकालना है, यही ना। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को क्या लिखेंगे, वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल, हमने लिख दिया, है ना। क्या लिखेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को बोलेंगे वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। तो आप ही बोलेंगे वी इनिशियल इधर है तो माइनस वी इनिशियल किधर की तरफ हो जाएगा, वेस्ट के तरफ, है ना। ये आपका किसका डायरेक्शन हो गया, माइनस वी इनिशियल, है ना। चलिए अब देखते हैं, ध्यान देंगे बच्चा। अब हमको वी फाइनल किधर है, नीचे है, ये आपका वी फाइनल साउथ के तरफ, ठीक है। ये आपका साउथ का डायरेक्शन है ना। जैसे हम लोग डायरेक्शन जो लेते हैं ऐसे लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये आपका क्या है, वेस्ट है, ठीक है। तो ये वी फाइनल इधर है, वी फाइनल के हेड पे माइनस वी इनिशियल का टेल रखेंगे तो माइनस वी इनिशियल इधर है, तो ये हो गया माइनस वी इनिशियल, माइनस वी इनिशियल, ठीक है। अब इसको ऐसे जोड़ देंगे, यही जो वेक्टर हो जाएगा वो क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। चलो ठीक है, हम लोग इस एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, या डेल्टा मान लो, कुछ भी। तो हमको डेल्टा चाहिए, है ना। क्या चाहिए हमको, डेल्टा। अब देखेंगे बच्चा, हम लोग जब यहाँ पे डायरेक्शन दिखाएंगे तो बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऊपर क्या हो गया आपका नॉर्थ, इधर क्या हो गया ईस्ट, इधर क्या हो गया
वेस्ट और इधर क्या हो जाएगा आपका साउथ, है ना। तो ये जो डायरेक्शन है किसके, वेस्ट और साउथ के बीच में कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा। तो बोलेंगे टेन डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, टेन डेल्टा बराबर परपेंडिकुलर, और ये लेंथ कितना है, इनिशियल तो 12 है और फाइनल कितना है 12√3। तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया आपका 12, है ना, परपेंडिकुलर आपका 12 हो गया, है ना, परपेंडिकुलर आपका परपेंडिकुलर आपका 12 और बेस आपका हो गया 12√3। अब 12 से 12 काट लेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसके बाद, तो 10 डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया, 10 डेल्टा का वैल्यू 1/√3। अब बताएंगे कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया 30। इसका मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ हो गया, है ना। डायरेक्शन जो हो गया चेंज इन वेलोसिटी का, वो डायरेक्शन किधर हो गया 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा, हम जो आंसर लिखेंगे उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं हेंस चेंज इन वेलोसिटी, हेंस चेंज इन वेलोसिटी इज 24 मीटर पर सेकेंड, किधर के तरफ, टुवार्ड्स 30 डिग्री, है ना, वेस्ट ऑफ साउथ। चूंकि एंगल हमने साउथ से दिखाया है, ये आपका 30 डिग्री आया तो ये 60 डिग्री होगा। तो एक और डायरेक्शन हो सकता है, नाम एक डायरेक्शन का एक और नाम हो सकता है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वेक्टर के घटाव का। और याद रखेंगे बच्चा, इनिशियल में शुरुआत में जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, है ना, जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स में एडिशन से ज़्यादा सब्सट्रैक्शन का यूज होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफिनेशन हम लोग बोलेंगे चेंज इन, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज हमको निकालना होगा। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज हमको निकालना होगा। तो हमको जो है ना, इनिशियल में ज़्यादा घटाव यूज होगा एडिशन से ज़्यादा। और एडिशन किस में यूज होगा, तो जैसे फोर्स आएगा तो हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स का मतलब सारा का सम हो गया, है ना। और फिर यदि कभी डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई पार्टिकल इधर डिस्प्लेस हो रहा है उधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब सारा डिस्प्लेसमेंट का सम हमको करना है ना। तो हम जो एडिशन हमारा होगा वो डिस्प्लेसमेंट के केस में और फोर्स के केस में, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये और डिस्प्लेसमेंट में आपका सब्सट्रैक्शन भी आएगा, डिस्प्लेसमेंट में आपका सब्सट्रैक्शन भी आएगा यदि हमको वेलोसिटी निकालना होगा। क्योंकि वेलोसिटी का डिफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के रेट में चेंज। तो चेंज तो आपका डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए स्टार दे करके कुछ पॉइंट लिखेंगे, है ना। पहले देखिए, मान लेते हैं दो लाइन है, ये दो लाइन है, दोनों के बीच का एंगल आपका यहाँ पे क्या है, थीटा है ना। यदि दो लाइन के बीच का एंगल थीटा हो तो दोनों पे खींचा गया नॉर्मल भी आपका कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। मान लेते इस पे हम लोग नॉर्मल खींच रहे हैं, ये लाइन पे, है ना, इस लाइन पे हमने नॉर्मल खींचा और इस लाइन पे भी हमने नॉर्मल खींचा, ठीक है, इस पे भी हमने नॉर्मल यहाँ पे खींचा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये एंगल थीटा आपका ये क्वाड्रिलेटरल बना, इसका ये दोनों 90 90 180, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो 90 90 चला गया तो 180 बचा, तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये आपका थीटा हो जाएगा। तो याद रखना है यदि दो लाइन के बीच का एंगल थीटा है तो दोनों पे खींचा गया नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, है ना, वो भी क्या होगा, थीटा होगा। इसी बात को लिख लेते हैं, इफ एंगल बिटवीन एनी टू लाइन्स इज थीटा, देन एंगल बिटवीन their normals is also
थीटा। समझ में आया? फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट, हम लोग टेंजेंट पढ़ने वाले हैं। टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, है ना। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, ऐसा लाइन जो किसी कर्व को टच करते हुए जाए। एनी स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, एनी स्ट्रेट लाइन which touches a curve at a point, any straight line which touches a curve at a point is known as tangent to the curve, is known as tangent to the curve at that point, tangent to the curve at that point। ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपका ये एक कोई कर्व है, ठीक है, और ये कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन है, आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन है, इस कर्व को P पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P। मान लेते हैं एक और लाइन है जो इस कर्व को इस जगह पे आपको टच कर रहा है Q पे, है ना, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। टेंजेंट टू द कर्व एट कहाँ पे? एट पॉइंट P पॉइंट पे टेंजेंट है। उसी तरह से ये जो आपका लाइन है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट Q, है ना। तो किसी भी कर्व पे, मान लो ये एक कर्व है, इस पे कितना पॉइंट हो सकता है? किसी कर्व पे कितना पॉइंट हो सकता है? इनफाइनाइट। तो किसी भी कर्व का कितना टेंजेंट होगा? ढेर सारा, इनफाइनाइट टेंजेंट होगा, है ना। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट होगा, है ना, याद रखेंगे। इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट तो है किसका? ये वाले कर्व का। कहाँ पे? P पॉइंट पे, इसीलिए इसका नाम रखा है टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P, है ना। टेंजेंट हम लोग किसको बोलते हैं? जो किसी कर्व को किसी पॉइंट पे टच करे, सिर्फ टच करते हुए जाए, छूते हुए जाए, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, है ना। तो चलिए इस बात को जल्दी से पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल इस रास्ते से होके जा रहा है, इस रास्ते से होके जा रहा है ना। कोई पार्टिकल है ऐसे करके इस रास्ते से टेढ़े मेढ़े रास्ते से आपका क्या कर रहा है? कोई पार्टिकल मूव करते हुए जा रहा है। मान लेते हैं किसी समय पार्टिकल यहाँ पे था, है ना, यहाँ पे था, तो बोलेगा इस जगह पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो बोलेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस जगह इस पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट के लॉन्ग। मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन v1 है ना, तो इस P पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि P पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? v1। अब मान लेते हैं ये पॉइंट आपका Q हो गया, तो बोलेगा यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पार्टिकल यहाँ होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो इस पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। मान लो जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, PQ ये R है, जब यहाँ पे पहुँच रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? बोलेगी यहाँ पे खींचे गए टेंजेंट के लॉन्ग, ये v3 आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग v1, v2, v3 हम लोग क्या करते हैं, है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, पाथ किसको बोलते हैं? ये रास्ता, जिस रास्ते पे कोई पार्टिकल चल के जाता है उसको हम लोग पाथ बोलते हैं। तो यदि कोई कर्व पाथ पे कोई पार्टिकल जाए तो उस, है ना, मूविंग पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन पाथ पे खींचे गए टेंजेंट के, जिस समय यदि पार्टिकल यहाँ पे होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, पार्टिकल जब यहाँ पे होगा तो इधर, जब यहाँ पे होगा तो इधर, जब यहाँ पे होगा तो इधर, हर जगह खींचे गए टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ना। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ
velocity of an object is along tangent to the curve path. पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता। कर्व मतलब टेढ़े मेढ़े, है ना? मतलब कर्व पाथ पे खींचे गए टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। मान लो कोई पार्टिकल इस रास्ते से जा रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा v1, है ना? यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ v2 होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ v3 होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ v4 होगा। तो अलग अलग यदि कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे चलता है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हर क्षण हर पल क्या होगा? अलग अलग पॉइंट पे चेंज होते रहेगा, क्योंकि टेंजेंट आपका अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो याद रखेंगे, कोई पार्टिकल यदि कर्व पाथ पे चलेगा तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए। तो इस पे एक बहुत ही बेहतरीन हम लोग सवाल करने वाले हैं। चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, लिखेंगे ए कार मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v। कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार when it moves या when it rotates an angle थीटा, जब थीटा एंगल से रोटेट कर जाए, है ना? एक आपका दिया हुआ है, एक कार कैसे पाथ पे रोटेट कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे विथ कांस्टेंट स्पीड से। मान लेते किसी समय कार यहाँ पे था और यहाँ से रोटेट करते हुए यहाँ पे आ गया, कितना एंगल बना लिया आपका? थीटा, है ना? तो इस रास्ते पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है वो कांस्टेंट है। लेकिन ये कर्व पाथ है, सर्कुलर पाथ कैसा है? कर्व पाथ है। तो इस पाथ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। तो जिस समय कार यहाँ होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ v1, है ना? ये इसको हम लोग भी इनिशियल बोलेंगे। जब यहाँ पे होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर यहाँ पे खींचे गए टेंजेंट के अलोंग v फाइनल आपका ये हो गया। ये किसका डायरेक्शन हो गया? इनिशियल वेलोसिटी का। ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। और ये क्या है आपका? वेलोसिटी जो होता है टेंजेंट के अलोंग होता है, और टेंजेंट जो है सर्किल के रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखेंगे। तो हमको क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिए हमको डेल्टा वी का मॉडुलस हमको निकालना है, मतलब मॉडुलस ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वी फाइनल का स्क्वायर वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2 वी फाइनल वी इनिशियल इंटू दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? मतलब वी इनिशियल और वी फाइनल के बीच का एंगल। तो ये वी फाइनल का डायरेक्शन, ये वी इनिशियल का, हम लोग इसको ऐसे मिला रहे हैं डॉटेड लाइन से। अब देखो बच्चा, ये दोनों रेडियस, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, दोनों पे खींचा गया नॉर्मल, दोनों पे खींचा गया नॉर्मल भी कितना एंगल बनाएगा? थीटा ही एंगल बनाएगा। और इसे भी देख लेंगे, है ना? ये आपका क्या है? ये 90, ये 90, ये थीटा आती है 180 माइनस थीटा आती है, थीटा हो जाएगा, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया? कॉस क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे थीटा लिखेंगे, है ना? और देखेंगे बच्चा, स्पीड तो कांस्टेंट है, वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड, वी फाइनल का मैग्नीट्यूड, ये क्या है आपका? वी दिया हुआ है, मतलब
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना। तो मैग्नीट्यूड तो क्या है आपका, यहाँ पे v हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2vv इंटू कॉस थीटा, है ना। समझ में आया बच्चा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर, है ना, 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2v स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और देखेंगे बच्चा 2v स्क्वायर तो यहाँ पे हो ही गया 2v स्क्वायर। अब देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, हमने दो इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बोला था। इसका फार्मूला आप याद रखोगे, क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बोला था कि इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यूज होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला था, बोले थे याद रखने के लिए। तो यही फार्मूला हम लोग रख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आया। तो ये 2 को 2 है तो एक निकल गया आपका, है ना, तो 2 निकल गया, एक भी निकल गया और एक साइन थीटा बाई 2 निकल गया। ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया आपका, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया बच्चा। तो फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे बच्चा, जल्दी से लिख लिए। तो चलिए बच्चा हम लोग आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और फिर हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले पॉलीगन और फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।